हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 समतल में गति। ये अध्याय का नाम है और आज का जो टॉपिक है सदिशों का अदिश गुणनफल। सदिशों का अदिश गुणनफल 11वीं कक्षा में हम यहाँ 2 सदिशों का अदिश गुणनफल पढ़ेंगे। केवल 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। परीक्षा में एक प्रश्न आता है, आंकिक प्रश्न आता है अदिश गुणनफल से। तो अदिश गुणनफल करने के लिए हमको पहले अदिश गुणनफल की परिभाषा, सूत्र और कुछ जानकारी हासिल करना होगा, तब हम आंकिक प्रश्न बना सकते हैं। चलिए हम जानकारी हासिल करते हैं। 2 सदिशों A और B का अदिश गुणनफल। 2 सदिशों A और B का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। 2 सदिशों A और B का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों और उनके बीच के कोण के कोसाइन के गुणनफल के बराबर होता है। इसे A डॉट B से व्यक्त करते हैं। इसे डॉट पढ़ेंगे, A वेक्टर A डॉट वेक्टर B तथा A डॉट B वेक्टर A डॉट वेक्टर B बोलकर पढ़ते हैं। इस प्रकार वेक्टर A डॉट वेक्टर B बराबर A B cos थीटा। A जो है वेक्टर A का परिमाण, B जो है वेक्टर B का परिमाण cos थीटा। दोनों सदिशों के बीच का कोण है थीटा। जहां A और B सदिशों A व B के परिमाण, A और जो B है इस सूत्र में, A और B जो है इस सूत्र में वेक्टर A और वेक्टर B का परिमाण, परिमाण मतलब हम जो निकालते हैं मॉड ऑफ वर्गमूल करके, वही है, और थीटा उनके बीच का कोण है। चित्र में देखें, 2 सदिश दिया हुआ है A और B जिनके बीच का कोण है थीटा। तो इनका जब अदिश गुणनफल करेंगे तो उत्तर यही आएगा, A डॉट B बराबर A B cos थीटा। A और B परिमाण है। इसको निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B इक्वल टू मॉड ऑफ A मॉड ऑफ B cos थीटा। तो इसको 2 प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से। दोनों का मतलब एक ही है। जब हम आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। ये तो परिभाषा और सूत्र हुआ। अब इसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करते हैं। हम यहाँ जानकारी हासिल करने के लिए 3 विमा त्रिविमी सदिश का हम उपयोग करेंगे, क्योंकि 3 विमाओं से संबंधित आंकिक प्रश्न पेपर में आता है। 3 विमाओं में 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। हम लोग जानते हैं त्रिविमी सदिश के बारे में, त्रिविमी गति के बारे में पढ़े हैं। हमारे जो भौतिक में 3 दिशा माना जाता है, x दिशा, y दिशा, z दिशा। आप लोगों को पता होगा जो x अक्ष है उसको x अक्ष बोलते हैं और ये है y अक्ष। z अक्ष जो होता है ये एक ही दिशा में गति, एक अक्ष रहेगा तो एक ही दिशा में गति कहलाएगा, 2 अक्ष रहेगा तो 2 दिशा में गति, या समतल में गति बोलते हैं द्विविमी गति को। त्रिविमी गति को कहते हैं आकाश में गति। आकाश में कैसे उड़ेगा? तीसरा अक्ष जो रहेगा आसमान में रहेगा, दोनों के लंबवत रहेगा, ऊपर आकाश और नीचे पाताल। तो ये त्रिविमी गति। तो त्रिविमी गति के लिए हम x, y और z मानते हैं। x दिशा में एकांक सदिश को i मानते हैं, y दिशा में एकांक सदिश को j मानते हैं और z दिशा में एकांक सदिश को k। एकांक सदिश का जब हम परिमाण निकालेंगे, परिमाण मतलब होता है ऐसे, मापांक बोलते हैं इसको, परिमाण, इसका मान जो होता है 1 होता है। इसी प्रकार एकांक सदिश j का मान भी 1 होता है और एकांक सदिश k का भी मान क्या होता है? 1 होता है। इसीलिए इसको एकांक बोलते हैं, क्योंकि इसका मान होता है 1। i, j, k क्रमशः x, y व z दिशा में एकांक सदिश है। इनका अदिश गुणनफल हम देखेंगे। इनका अदिश गुणनफल i डॉट j करेंगे। हमारा सूत्र यहाँ पर है
ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये हमारा सूत्र है। ए की जगह आई डॉट जे करेंगे, ए की जगह आई रखेंगे, बी की जगह जे रखेंगे। आई डॉट जे इक्वल टू आई डॉट जे कॉस। अब देखो आई और जे के बीच का कोण थीटा नहीं रखेंगे, आई और जे के बीच में कोण 90 रखेंगे, क्योंकि चित्र में देखते हैं आई और जे के बीच में कितना कोण बना है, 90 का कोण बना है यहाँ पर। तो आई और जे के बीच में हम लोग लिखेंगे आई डॉट जे बराबर आई डॉट जे डॉट कॉस 90। इस सूत्र में ए की जगह आई रखेंगे, बी की जगह जे रखेंगे, कॉस की जगह कॉस रखेंगे और थीटा की जगह 90। कॉस 90 का मान होता है 0। आई का ये है मापांक, परिमाण 1 होता है, जे का परिमाण 1 होता है, तो ये तीनों को गुना करेंगे तो 0। आई डॉट जे करेंगे तो 0। दो एकांक सदिश जे और के का गुना करेंगे, हम इसी सूत्र में रखेंगे जे का मान ए के जगह जे, बी के जगह के, थीटा के जगह 90। 90 क्यों? क्योंकि जे और के बीच में 90 का कोण बनता है। तो रख दिए जे का मान 1 एकांक सदिश है, के का मान 1, cos 90 0, तो जे डॉट के का मान 0। इसी प्रकार से हम के डॉट आई का निकालेंगे ए बी कॉस थीटा, जो हम जानते हैं ए डॉट बी वेक्टर ए और वेक्टर बी का अदिश गुणनफल करेंगे तो ए बी कॉस थीटा मिलता है। यहाँ पर हम ए के जगह के रख देंगे, बी के जगह आई रख देंगे, थीटा के जगह 90 रख देंगे। क्यों? क्योंकि के और आई के बीच में 90 का कोण बनता है। चित्र में देखिए के और आई के बीच में 90 का कोण बनता है, क्योंकि ये के जो है ऐसे लंबवत है, वो ऊपर आकाश की ओर है। तो यहाँ पर हम देखिए के और आई का गुणनफल 0 होता है। इसी प्रकार से हम उल्टा करेंगे, आई जे किए थे तो 0, तो जे डॉट आई करेंगे तो 0, जे डॉट के करे थे तो 0, तो के डॉट जे करेंगे तो भी 0, और आई डॉट के करेंगे तो 0। मतलब हम किसी आई जे के को आपस में गुना करेंगे, आई डॉट जे डॉट के डॉट आई, के डॉट जे और जे डॉट आई, तो 0 0 आता है। अब हम देखेंगे कि आई और आई को डॉट को हम जब अदिश गुणनफल करेंगे तो क्या मिलता है, जे डॉट जे में क्या मिलता है और के डॉट के में क्या मिलता है। तो इसको हमको अच्छे से याद कर लेना है। आई डॉट जे का 0, जे डॉट के का 0, के डॉट आई का 0, जे डॉट आई का 0, के डॉट जे का 0, आई डॉट के का 0। जब हम आई जे को के को दूसरे के साथ गुना करेंगे तो 0 मिलता है। अब हम यदि आई को आई से गुना कर दें, जे को जे से गुना कर दें, के को के से गुना कर दें, तो क्या मिलता है देखेंगे। चलिए देखते हैं। हम आई को आई से गुना कर देंगे, अदिश गुणनफल। तो यहाँ सूत्र में हमारा सूत्र यहाँ पर है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ए जो है ए का परिमाण है, बी वेक्टर बी का परिमाण है, थीटा दोनों के बीच का कोण है। यहाँ हम इसका प्रयोग करेंगे। ये देखिए, ये आई को ए की जगह रख देंगे, ये जो आई है ये आई है ए की जगह, ये बी की जगह भी आई रख देंगे, और थीटा आई और आई के बीच में कितना कोण बनेगा, 2 सदिश है तो आई और आई एक ही है, तो दोनों के बीच का कोण बनेगा 0। तो cos 0 का मान होता है 1, आई का मान होता है 1, एकांक सदिश है, और आई का मान होता है 1, तो 1 गुणित 1 गुणित 1 आई डॉट आई करेंगे तो 1 उत्तर आता है। इसी प्रकार से हम जे डॉट जे करेंगे तो 1 उत्तर आएगा, और के डॉट के गुना करेंगे तो 1। तो आई जे के एकांक सदिश को उसी से गुना करेंगे, आई को आई से, जे को जे से के को, तो 1 आता है। इनको हमें अच्छा से याद कर लेना है, और जब आंकिक प्रश्न बनाएंगे तो इसी का उपयोग करेंगे। चलिए एक और जानकारी पढ़ लेते हैं। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है। यदि दो सदिश एक दूसरे से लंबवत है, 90 अंश के कोण पर है, तो उनका अदिश गुणनफल क्या होता है, 0 होता है। अभी हम पढ़े आई डॉट जे का पढ़े 0, जे डॉट के का होता है 0, के डॉट आई का होता है 0।
इसी प्रकार यदि कोई भी सदिश हो ए बी, आई जे के आई के अलावा कोई भी दो सदिश होगा ए व बी या सी व डी, तो उनका लंबवत सदिश है दोनों, तो उनका गुणनफल 0 ही होगा। चलिए अब आंकिक प्रश्न बनाएंगे और आंकिक प्रश्न से समझेंगे कि इनका गुणनफल जो है वो हम देखेंगे, उदाहरण से ज्यादा समझ में आएगा। चलिए पढ़ते हैं आंकिक उदाहरण अदिश गुणनफल का। अभी हमने थोड़ी देर पहले सूत्र पढ़ा, अब उदाहरण 1 ले लेते हैं। उदाहरण 1 में दिया है 2i माइनस 2j माइनस 3k और 4i प्लस 3j माइनस k का अदिश गुणनफल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ करेंगे हल, लिखेंगे हल। अब यहाँ पर हम सीधा सीधा गुणाई कर देते हैं अदिश गुणनफल। तो पहले को लिखेंगे 2i माइनस 2j माइनस 3k डॉट, अदिश गुणनफल को डॉट से दर्शाते हैं, डॉट कर दिए। 4i प्लस 3j माइनस k। अब ये जो 2i है इसका जो गुणा तीनों से होगा, 2j का गुणा तीनों से होगा, 3k का गुणा तीनों से होगा। हम लोग जानते हैं गणित, बहुपद पढ़े हैं, तो इसका मैं गुणा तीनों से करता हूं। यहाँ पर किनारे से ले लेते हैं, ये लिख लिया 2i, गुणा करूंगा ब्रैकेट के तीनों से 4i प्लस 3j माइनस k। अब ये 2j का गुणा तीनों से करूंगा, 2j यहाँ लिखूंगा माइनस 2j, ब्रैकेट के पूरे क्या लिखूंगा 4i प्लस 3j माइनस k। अब ये माइनस 3k का तीनों से गुणा करूंगा, यहाँ लिख देता हूँ 3k का गुणा करूंगा ब्रैकेट के तीनों से, 3k का गुणा तीनों से 4i प्लस 3j और 3k का गुणा k, तो माइनस के यहाँ रहेगा। ये हमारा इन तीनों का गुणा इन तीनों से हो गया, 2i का गुणा तीनों से, 2j का गुणा तीनों से, 3k का गुणा तीनों से। अब यहाँ हम थोड़ा रफ देख लेते हैं, इनका गुणा तीनों से करना जरूरी है क्या? क्योंकि हम लोग जानते हैं जब i को i से गुणा करेंगे, i डॉट i अदिश गुणनफल में i डॉट i का 1 होता है, i डॉट j का 0, i डॉट k का 0, तो 0 0 का लिखना नहीं है। 2j का गुणा हम i से करेंगे तो 0, j का j से गुणा करेंगे 1, j का k से गुणा करेंगे 0, तो इसमें भी हम j डॉट j करेंगे, बाकी i और k से गुणा करने की जरूरत नहीं है। चलिए थोड़ा रफ देखते हैं, रफ में समझ आएगा। चलिए रफ में देखते हैं, ये थोड़ा रफ हो गया। वही सवाल है 2i माइनस 2j माइनस 3k, 4i प्लस 3j माइनस k, वही सवाल लिया हूं, है ना, जो उदाहरण में लिए हैं वही सवाल को मैंने कोशिश किया। चलिए अब 2i का मल्टीप्लाई गुणा तीनों से करेंगे, इन तीनों से, ये कर लिए। 2j का गुणा इन तीनों से करना है, ये देखिए कर लिए। 3k का गुणा तीनों से करना है, यहाँ पर भी ऐसा कर लिए। अब हम देखेंगे, हम जानते नियम है कि i का i से गुणा करेंगे, 2 का 4 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, i डॉट i 1 लिख लिया 1। 2i का 3j से गुणा करेंगे, संख्या पहले गुणा करेंगे, 2 तिया 6, i डॉट j 0। इसी प्रकार से 2i का k से गुणा करेंगे तो माइनस है तो माइनस लगेगा, 2 यहाँ कोई संख्या नहीं है 2 लगेगा, i डॉट k 0। इसी प्रकार से 2j का 4i से गुणा करेंगे, माइनस है तो माइनस, संख्या 2 चौक 8, j डॉट i का गुणा करेंगे तो 0। हम लोग जानते हैं जब i j k को अदिश गुणनफल करते हैं, जब दूसरे से करते हैं तो 0 लिखते हैं। j का j से गुणा करें 2 तिया 6, j डॉट j का 1 लिखेंगे यहाँ। इसी प्रकार से j का k से गुणा करेंगे तो 0 आएगा। 3k का 4i से गुणा करें, 3 चौक 12, ऋण है तो ऋण, k का डॉट i से गुणा करेंगे तो 0। 3k का 3j से गुणा करेंगे, 3 तिया 9, ऋण 9, k का j से गुणा करें तो 0। क्योंकि हम सूत्र जानते हैं, हम क्या सूत्र जानते हैं
और k का k से गुना करें तो 1 आएगा। 3 का माइनस माइनस प्लस, k डॉट k का 1 आएगा यहाँ, k डॉट k का 1 आएगा। हम लोग सूत्र जानते हैं, क्या सूत्र जानते हैं? i डॉट i का 1, j डॉट j का 1, k डॉट k का 1, बाकी दूसरे से गुना होता है। i डॉट j का 0, j डॉट k का 0, k डॉट i का 0। ये हम सूत्र जानते हैं, इसीलिए i डॉट i का करेंगे तभी 1 लिखेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पर कि ये 2i का 2i से बस गुना करेंगे, ये वाला। इन दोनों से गुना करना जरूरी नहीं है क्योंकि इनका मान आता है 0। इसी प्रकार से 2j का केवल j से गुना करेंगे, 2j का j से गुना करेंगे तो ये आएगा हमारा 6। बाकी हमको 2j का i से k से गुना करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत लंबा हो जाता है। 3k का केवल k से गुना करेंगे, 3k का 4i 3j से गुना करने की जरूरत नहीं है। हम गुना करेंगे i का i से, j का j से, k का k से। i का j से k से गुना करने की जरूरत नहीं है। j का गुना केवल j से करेंगे, j का गुना i से k से करने का मतलब नहीं है क्योंकि i और k से गुना करेंगे j का तो शून्य आता है। चलिए, थोड़ा समझ में आया होगा। तो हम इसको सरल करेंगे, सरल तरीके से गुना करेंगे। i का केवल i से गुना करेंगे, हमने अभी पढ़ा रफ में, तो लिख देंगे 2 चौक 8, i डॉट i का 1। हम बाकी इसका इससे गुना करने की कोई मतलब नहीं, लिखेंगे भी नहीं। 2i का 3j से गुना करेंगे तो 0, यहाँ लिखने की जरूरत है तो लिख देते हैं। चलिए, 2i का k से गुना करेंगे तो 0, तो 0 लिख दिए। 2j का i से गुना किए तो 0, 2j का 3j से गुना किए तो 2 3 6 ऋण 6। अब बाजू में लिख देंगे 1। 2j का k से गुना करें माइनस माइनस प्लस, और j का k से गुना किए तो 0। अब 3k का 4i से गुना करें तो माइनस 0, 3k का 3j से गुना किए तो 0, 3k का माइनस 3k तो माइनस माइनस प्लस, और 3 का 3 आएगा, अब k का डॉट k का 1 आएगा। अब देखिए ये 8 का आएगा, 8 एकम 8, ये आएगा ऋण 6, ये आएगा धन 3। 8 और 3 को जोड़ेंगे, 8 3 11, 11 ऋण 6 बराबर 5। तो हमने यहाँ करके देखा कि 5 उत्तर आता है। 2 सदिश का अदिश गुणनफल करेंगे, सरल है, जब सवाल पढ़ेंगे तो थोड़ा समझ आता है। अब हम दूसरा उदाहरण पढ़ेंगे। सिद्ध कीजिए वेक्टर a बराबर 2i प्लस 3j प्लस k और वेक्टर b बराबर 2i माइनस 4j प्लस 8k परस्पर लंबवत है। हम लोग जानते हैं परस्पर लंबवत जब रहता है तो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल का मान 0 होता है। जब 2 सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है, ये हमको याद रखना है। तो चलिए, जब दोनों का अदिश गुणनफल करेंगे, हल दिया गया है, क्या दिया है? a बराबर 2i प्लस 3j प्लस k। सवाल को बहुत अच्छे से ध्यान से लिखना है, ऋण की जगह ऋण, धन की जगह धन। बच्चे लोग इसी में ज्यादा गलती करते हैं। b का मान दिया 2i माइनस 4j प्लस 8k। अब इनका अदिश गुणनफल करेंगे। अदिश गुणनफल मतलब a डॉट b। चलिए करते हैं। a का मान दिया है 2i प्लस 3j प्लस k डॉट, b का मान दिया है 2i माइनस 4j प्लस 8k। हम लोग जानते हैं अदिश गुणनफल में i का 2i का तीनों से गुना करेंगे, 3j का तीनों से गुना करेंगे और ये k का तीनों से गुना करेंगे। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि i का i से गुना करेंगे तो 1 होता है और i का j k से गुना करेंगे तो 0।
तो इस बार मैं बहुत सरल तरीके से बनाऊंगा। हम केवल आई का आई से गुना करेंगे, जे का केवल जे से करेंगे और के का केवल के से, क्योंकि अदिश गुणनफल में आई डॉट आई का 1, जे डॉट जे का 1, के डॉट के का 1, बाकी सब क्या होता है 0। तो सवाल बहुत कम नंबर का रहता है, हम लोग उसी हिसाब से बनाएंगे। तो केवल 2i का मैं 2i से गुना करूंगा, तो 2 दूनी 4, आई डॉट आई का होता है 1। अब 2i का मैं गुना करूंगा 4j से तो 0 लिखूंगा, 2i का गुना करूंगा 8k से तो मैं यहां पर 0 लिखूंगा। चलिए अब इसका गुना हो गया। अब हम 3j का गुना करेंगे 2i से, 0 आएगा क्योंकि आई जे डॉट आई का 0, तो यहाँ लिख दूंगा 0। जे का जे से गुना करेंगे तो लिखना पड़ेगा 3 चौक 12, ऋण है तो ऋण लिखेंगे 12, और जे का जी से गुना करेंगे तो अदिश गुणनफल 1। अब ये जे का मैं के से गुना करूंगा तो 0 लिख दूंगा यहाँ पर। तो ये 3j का भी गुना हो गया। अब हम करेंगे के का गुना करेंगे तीनों से, के का जे से, के का 2i करेंगे 0, यहाँ 0 लिख दूंगा मैं। के का 4j से गुना करेंगे 0 लिख आएगा, 0 लिखेंगे। के का के से गुना करेंगे 8 आएगा, और के का के से गुना करेंगे तो, के का के से गुना करेंगे तो 1। तो यहाँ जो उत्तर आएगा 4 कम 4, ऋण 12, धन 8, 4 और 8 को जोड़ना पड़ेगा, 4 और 8 होता है 12, ऋण 12, तो घटाएंगे तो 0। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल जो है यदि 0 आता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 आता है तो लिखेंगे दोनों सदिश जो है लंबवत है। यहां लिखेंगे क्योंकि दो सदिशों का, क्योंकि दो सदिशों का अदिश, दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है, अतः दोनों सदिश अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। तो ये हमने सिद्ध कर दिया। हमें प्रश्न में दिया था सिद्ध कीजिए कि दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। दोनों का हम अदिश गुणनफल किए और दोनों का अदिश गुणनफल 0 आ गया, तो लिख दिए दो सदिशों का अदिश गुणनफल 0 है, अतः दोनों सदिश परस्पर लंबवत है। चलिए अब एक और उदाहरण पढ़ते हैं। यदि वेक्टर a बराबर 2i प्लस 2j प्लस pk तथा वेक्टर b बराबर 2i माइनस j प्लस k परस्पर लंबवत हो, ये दोनों परस्पर लंबवत हैं, तो p का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर p दिया है, यहाँ पर संख्या न देकर के p दिया है, तो ये p का मान हमको निकालना है। तो हम हल करेंगे। दिया गया है a का मान 2i प्लस 2j प्लस pk, यहाँ pk दिया है p, b बराबर 2i माइनस j प्लस k। अब हम जानते हैं कि दो सदिश परस्पर लंबवत है तो उनका अदिश गुणनफल 0 होता है। यहाँ लिखेंगे a और b परस्पर लंबवत होंगे यदि a डॉट b बराबर 0, उनका अदिश गुणनफल 0 है तो वो परस्पर लंबवत होंगे। इसी सूत्र में हम a और b का मान रख देंगे और हल करेंगे। चलिए a का मान रखते हैं, a का मान है 2i प्लस 2j प्लस pk डॉट b का मान रख देंगे 2i माइनस j प्लस k इक्वल टू 0। मान को लिख दिया, फिर से मिला लेते हैं 2i प्लस 2j प्लस pk, 2i माइनस j प्लस k, ये मिला लिया हम लोग। अब हम जानते हैं गुना करना। अदिश गुणनफल में जानते हैं 2i का केवल 2i से गुना करेंगे,
तो 2i का 2i से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4, i का i से गुना करेंगे तो 1, बाकी 2i का j और k से गुना करेंगे तो 0, तो नहीं लिखेंगे यहाँ पर। j का j से गुना करेंगे तो 1 होगा, तो -2, या माइनस इसलिए माइनस, j का j से गुना करेंगे 1, बाकी हम j का i से k से गुना नहीं करना है क्योंकि 0 आएगा। इसी प्रकार से p k का गुना केवल k से करेंगे तो ये प्लस प्लस है तो प्लस, p का p, k डॉट k का 1, p k का गुना i से j से नहीं करेंगे। ये देखिए बहुत सरल बन गया सवाल। अब 4 का 1 से गुना करेंगे, 4 एकम 4, 2 एकम 2, प्लस p बराबर 0। 4 में 2 घटा दिए 2, 2 धन p बराबर 0। p का मान आएगा ऋण 2। इसको हल करेंगे, p का मान ऋण 2 आ गया। हमको p का मान ज्ञात करना था और ये सरलता से हमने सवाल बना लिया। हमको ज्यादा गुना नहीं करना है, यहाँ पर गुना बिल्कुल सरलता से करना है। i का i से करेंगे, j का j से करेंगे, k का k से, बाकी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सवाल 2 नंबर का रहता है। 2 नंबर में हम कितना बनाएंगे देखिए। चलिए एक सवाल और पढ़ते हैं। चलिए अब आखिरी उदाहरण पढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 4, वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस k तथा b बराबर -2i -2j -2k के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। हल करेंगे, हल लिखेंगे, यहाँ दिया गया है वेक्टर a का मान दिया है i प्लस j प्लस k, b का मान दिया है -2i -2j -2k। सवाल को हिसाब से लिखना है, चिन्ह में गलती नहीं होना चाहिए। सूत्र हम लोग जानते हैं, 2 सदिश का अदिश गुणनफल का सूत्र है माड ऑफ ए माड ऑफ बी कॉस थीटा। हम लोग कॉस थीटा में थीटा का मान निकालना है तो सूत्र को थोड़ा बदलेंगे। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा ए बी बटे वेक्टर ए वेक्टर बी, इन सब का मान निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माड ऑफ ए का मान निकालते हैं। चलिए माड ऑफ ए, माड ऑफ ए, माड ऑफ ए का मतलब होता है जो, माड ऑफ ए का मतलब होता है यहाँ जो गुणांक है, आई के सामने संख्या जो है, जे की जो सामने संख्या है, के सामने जो संख्या है उसको यहाँ लिख के वर्ग करेंगे। जैसे आई के सामने कुछ नहीं है तो 1 लिखेंगे और 1 का वर्ग कर देंगे, प्लस जे के सामने जो संख्या है उसको लिख के वर्ग कर देंगे, के सामने जो संख्या है उसको लिख करके वर्ग कर देंगे। क्योंकि यहाँ आई जे के सामने कोई संख्या नहीं है तो हम लोग 1 1 1 लिख के उसका वर्ग कर देंगे। चलिए तो ये हो जाएगा 1 का वर्ग 1, 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्ग 1, और तीनों का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा वर्गमूल 3। इसी प्रकार से हम माड ऑफ बी निकालेंगे। तो हम लोग देख लेते हैं पहले, यहाँ ऋण 2 है, तीनों में ऋण 2 है तो यहाँ लिखेंगे ऋण 2 का वर्ग कर देंगे धन, ऋण 2 का वर्ग कर देंगे और ऋण 2 का वर्ग कर देंगे। तीनों के सामने का जो गुणांक है उनको लिख करके उनका वर्ग कर देंगे। अब यहाँ वर्ग करेंगे तो ऋण 2 का तो 4 आएगा, इस ऋण 2 का भी 4 आएगा। गुना करेंगे, ऋण 2 को 2 बार गुना करेंगे, ऋण 2 को 2 बार गुना करेंगे। चलिए करते हैं, ऋण 2 को 2 बार गुना करेंगे तो 4 आया, ऋण 2 को 2 बार गुना किए तो 4 आया, धन 4 भाई, धन 4 आएगा क्योंकि ऋण 2 धन 4, ऋण 2 धन 4, ऋण 2 धन 4, तो इसका जोड़ेंगे तो 12 आएगा। अब 12 का हमको वर्गमूल निकालना है तो वर्गमूल आएगा इसका 4 गुने 4 3 लिख सकते हैं। 12 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 12 को लिख सकते हैं 4 गुणित 3। 4 का वर्गमूल अलग निकालेंगे और 3 का वर्गमूल अलग निकालेंगे। तो 4 का निकलता है 2 और 3 का नहीं निकलता तो लिख देंगे वर्गमूल 3। तो b का मान आ गया
2 वर्गमूल 3। ए का मान आ गया वर्गमूल 3। अब इसका मान तो आ गया, ये ए डॉट बी दोनों का अदिश गुना करेंगे। हम लोग ए और बी को लिख के दोनों का अदिश गुना करेंगे। चलिए लिख के अदिश गुना करते हैं। ये हमारा ए और बी दिया है, आ गया। ए का मान दिया है तो यहां लिख देते हैं ए डॉट बी, दोनों का अदिश गुना करेंगे। आई प्लस जे प्लस के डॉट माइनस 2i माइनस 2j माइनस 2k। हम लोग अदिश गुणनफल में जानते हैं आई का केवल आई से गुना करेंगे, बाकी से गुना नहीं करेंगे। जे का केवल जे से गुना करेंगे, के का केवल के से गुना करेंगे, बाकी सब 0 उत्तर आता है। तो देखिए आई का आई से गुना करेंगे, यहाँ लिखेंगे बराबर, ये माइनस है तो यहाँ माइनस लिख देंगे और आई डॉट आई का 1। आई का जे से गुना करेंगे तो -2 लिख देंगे। सॉरी, आई का आई से गुना किए तो ऋण 2, आई का आई 1। अब जे का गुना करेंगे, जे का जे से गुना करेंगे -2 और जे का 1। के का के से बस गुना करेंगे, के का के से गुना करेंगे -2, के का के से हो जाएगा 1। तो ये देखिए केवल आई का गुना आई से करना है, जे का गुना जे से करना है, के का गुना के से करना है, बाकी आई का गुना जे के से नहीं करना है, जे का गुना आई और के से नहीं करना है, के का गुना आई और जे से नहीं करना है। चलिए ऋण 2 ऋण 2 ऋण 2। तो ये उत्तर आ गया हमारा, तीनों को जोड़ेंगे तो ऋण 6। अब हमारा जो है सूत्र को फिर से लिख देते हैं। अब मान रख देते हैं। हमारा जो है cos थीटा हमको निकालना है, ए डॉट बी बटे माडा पे माडा बी, ये हमारा सूत्र है। ए डॉट बी का मान आया ऋण 6, माडा ए का मान आया था, माडा ए का मान कितना आया था, माडा ए का मान देखना पड़ेगा। चलिए वर्गमूल 3 आया है, माडा ए का मान वर्गमूल 3 आया है, माडा बी का मान 2 वर्गमूल 3 आया है। तो दोनों को लिख देंगे यहां पर। चलिए यहां लिख देते हैं, माडा ए का मान आया है वर्गमूल 3, माडा बी का मान आया है 2 वर्गमूल 3, ये लिख दिए। अब इसको गुना करेंगे, ऊपर में तो ऋण 6 आएगा, ये 2 का गुना तो 2 आ गया, वर्गमूल 3 का यहाँ पर 2 बार गुना है। इधर लिखेंगे cos थीटा, इधर लिखेंगे cos थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये cos थीटा का जो मान है ये आ गया ऋण 6, ये आ गया 2, अब वर्गमूल 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 3। 9वीं में हम पढ़े हैं। तो देखिए cos थीटा बराबर ऋण 6 बटे 6, cos थीटा बराबर ऋण 1। अब cos थीटा का मान ऋण 1 कब आता है, cos थीटा का मान आता है ऋण 1 cos 180 अंश में। तो cos को काट देंगे, थीटा बराबर 180 अंश आ गया, हमारा उत्तर आ गया आसानी से। तो 2 सदिश दिया है तो उनके बीच का कोण भी हम लोग निकाल सकते हैं, अदिश गुणनफल से निकाल सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। तो आज का पढ़ाई कैसे लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना, तब मुझे मालूम होगा। और चैनल में आगे भी दिखना है 11th फिजिक्स 12th फिजिक्स, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी।